नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम CDP के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करिए हमारे ये वीडियो और अंत तक बने रहिएगा। ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है? शामिल है, सॉरी। देखिए अवबोध शिक्षण की बात की जा रही है, कौन सा शामिल है हमें बताना है। नंबर 1 पृथक्करण, नंबर 2 है ये तुलना, नंबर 3 में अनुप्रयोग, नंबर 4 में अन्वेक्षण। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही, अनुप्रयोग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, किसी सामाजिक परिस्थिति में क्या घटित होने वाला है इस तथ्य की जानकारी होती है? ए अंतर प्रक्रिया संज्ञान, बी परिस्थिति विशेष संबंधी संज्ञान, सी सामाजिक संज्ञान, या फिर डी मानवीय संज्ञान। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, सामाजिक संज्ञान। देखिए सामाजिक परिस्थिति की बात की जा रही है तो जाहिर से हमारा आंसर जो है वो समाज से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सामाजिक संज्ञान। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, प्रभावी तथा सफल नेतृत्व का आधार क्या होना चाहिए? ए समूह की सेवा, बी व्यक्तिगत रुचि, सी प्रशंसा, या डी समूचे समूह का कल्याण। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, समूचे समूह का कल्याण। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा देखिए अगर मैं बात करूँ आपके इंडिविजुअल सीटेट पेपर की, तो सीटेट में इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये देखिए जैसे ये है ना, इस तरह के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछा, उनमें क्वेश्चन दिया जाएगा, 3 या 4 कथन होते हैं, उनमें से कौन सा सही या कौन सा गलत वो ज़्यादातर पूछा देगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सीटेट की। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा कब? ए दिया नंबर 1 दिया गया जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, दूसरे में दिया है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, तीसरे में दिया है अध्यापकों के पास संसाधनों प्रासंगिक सामग्री मौजूद हो। तो इनमें से कौन कौन से ठीक है वो हमें बताना है। तो यहाँ हमारे तीनों ही देखिए, डी हमारा यानी कि 4th हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीनों ही हमारे सही हैं। शिक्षा के सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण, ये तीनों ही हमारे, ये तीनों के तीनों। ठीक है, ये तीनों ही बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं। ये देख लिया अगला क्वेश्चन, छात्रों के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये ना एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। ठीक है, ये लगातार 2 बार आपके एग्जाम में आया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ध्यान देंगे इसमें। संतृप्ता में ली जाने वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षा, बी सत्य व्यापक मूल्यांकन, सी छात्रों के संचय अभिलेख आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया, या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, सत्य एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए छात्रों के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि के बारे में बताया, तो ये आपकी सत्य एवं व्यापक मूल्यांकन इसका सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, सामुदायिक स्कूल के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक समुचित है? देखिए सामुदायिक यानी कि प्राइवेट जो स्कूल्स वगैरह होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ए पढ़ लेते हैं, सामाजिक जीवन का केंद्र होना, बी समाज का नेतृत्व करना, सी समाज में सम्मान प्राप्त करना, या फिर डी स्कूलों के क्रियाकलाप में व्यस्त रहना। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, सामाजिक जीवन का केंद्र होना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के लिए किस गुण का होना अति महत्वपूर्ण होता है? तो विद्यार्थियों के लिए देखिए, विद्यार्थी के बारे में किस गुण का होना अत्यधिक महत्व होता है। ये ए में दिया गया नम्रता, बी परिश्रम, सी स्वतंत्र चिंतन, डी आज्ञा पालन। देखिए सब अधिक महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण की बात की जा रही है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, परिश्रम। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी 2+2। यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 2+2 को आप सब्सक्राइब कर देगा, तथा वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले, आगे इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। ठीक है, छात्रों के विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है। देखिए छात्रों के विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है हमें बताना है।
ए समर्पित शिक्षक की, बी अच्छी पुस्तकों की, डी विशाल क्रीड़ा स्थल की, या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, समर्पित शिक्षक की। ठीक है, देखिए जब छात्रों की भूमिका बढ़ेगी, उनका ध्यान आप छात्रों के ऊपर केंद्रित होगा, तो वही तो होगा विकास। छात्रों का विकास कौन करता है भाई? शिक्षक। शिक्षक ही तो करता है, उन्हें पढ़ाता है, उन्हें ज्ञान प्रदान करता है, उनके ज्ञान का विकास करता है। शिक्षक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है छात्रों के जीवन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, सूचनाओं एवं ज्ञान की प्राप्ति है। तो क्या है सूचनाओं एवं ज्ञान की प्राप्ति? ए समायोजन की योग्यता, बी सीखने की योग्यता, सी स्मृति में लाने की योग्यता, या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, सीखने की योग्यता। सूचना एवं ज्ञान की प्राप्ति जो होती है वो सीखने की योग्यता होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा कर देगा, देखिए इम्पोर्टेंट है, श्रव्य दृश्य सामग्री से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए क्या होता है सीडीपी में आपके जो है, अगर मैं सीटेट की बात करूँ तो हिंदी और आपका नहीं पाँचों सब्जेक्ट को मिलाकर 75+ क्वेश्चनों की जो आपकी सीडीपी होती है, 75+ नंबर की आपकी, यानी कि 75+ क्वेश्चन आपके सीडीपी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। इन वीडियो के माध्यम से ना हम सीडीपी के 999+ क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। 75 नंबर पूछे जाते हैं और हम यहाँ पढ़ने वाले कितने हैं? 999+, यानी कि 1000+ क्वेश्चनों को हम कवर करने वाले हैं इन वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो इन वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा है कि दृश्य सामग्री है? देखिए दृश्य श्रव्य में जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ऐसी कौन सी सामग्री है? ठीक है, नंबर 1 टैप रिकॉर्डर। देखिए टैप रिकॉर्डर तो नहीं होगा, इसे तो हम खाली सुन सकते हैं। बी रेडियो भी नहीं होगा, खाली सुन सकते हैं। सी प्रोजेक्टर मैंने खाली देख सकते हैं। देखिए डी हमारा सही आंसर है, दूरदर्शन के टेलीविजन के टेलीविजन में देखिए आवाज़ भी आती है, हम उसे सुन भी सकते हैं, और उसमें दृश्य चलचित्र भी चलते हैं, तो हम उसे देख भी सकते हैं। तो इसे यही तो होता है, दृश्य माने देखना, श्रव्य माने सुनना। ठीक है, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए पैडागोजी, देखिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो पूछा जा चुका। ऊपर वाला भी, ये वाला भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये भी आपका पूछा गया है आपका सीटेट के एग्जाम में, और ये भी पूछा गया है। ठीक है, पैडागोजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पैडागोजी के बारे में हम पढ़ा रहे हैं आपको। ये देख लेते हैं पैडागोजी कहलाता है सीखने की कला, डी शिक्षण विज्ञापन, सी शिक्षण अधिगम विज्ञान एवं कला दोनों, या फिर डी संप्रेक्षण विज्ञान। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। ठीक है, शिक्षण अधिगम विज्ञान एवं कला दोनों। ठीक है, ये पैडागोजी कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन से देख लेते हैं। ये देखिए एक छात्र पढ़ रहा है। देखिए एक छात्र जो है वो पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसे, ये आपको ना पूछा हर परीक्षा में जो है इस तरह के एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? ठीक है, नंबर ए में है दृष्टि संवेदना, सेकंड दिया हुआ है स्पर्श संवेदना, थर्ड दिया गया ध्वनि संवेदना, या फोर्थ दिया गया प्रत्यक्ष संवेदना। तो किस संवेदना का करेगा? तो यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही, ध्वनि संवेदना। देखिए किसी ने, अब एक बच्चा पढ़ रहा है, उसे अचानक से किसी ने पीछे से नाम देकर बुलाया, तो जहाँ से उसे ध्वनि सुनाई दी है वो उसी तरफ तो देखेगा। बिल्कुल भाई, उसी तरफ देखा। हम सब क्या करते हैं, देखिए मैं अब अगर आपको आपका नाम लेकर बुलाऊँ तो इधर आइए, आपका नाम लेकर सेलेक्ट से आपका नाम राहुल है, मैं राहुल इधर आओ, तो आपको जिधर से आवाज़ सुनाई दी आप उस तरफ भी तो देखेंगे ना कि ध्वनि संवेदना। यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, जब अध्यापक विद्यार्थी अच्छा निष्पादन करता है तो आप, जब आपका जो है विद्यार्थी अच्छा निष्पादन करता है तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे? ए उसकी सराहना करेंगे, बी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करेंगे, सी चुप रहेंगे, वे चुप तो नहीं रहेंगे, डी ईर्ष्या का अनुभव करेंगे, यानी कि उससे विद्यार्थी से नफरत करेंगे। देख ये जितने भी ईर्ष्या, नफरत, मारना पीटना, डांटना, विद्यार्थियों की कमी है उसको किसी के सामने बताना, उसके माँ बाप के अभिभावकों के सामने बताना, टीचर अध्यापकों के सामने बनाना, उसे अपनी क्लास से बाहर निकाल देना, इस तरह के जितने भी ऑप्शन होते हैं ना, ये हमेशा ही गलत होते हैं। ठीक है, हमेशा गलत होते हैं। देख बब डिपेंड इतना करता है, अगर आप क्वेश्चन में
पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव जवाब देना, अगर क्वेश्चन निगेटिव है तो हमें निगेटिव जवाब देना है, ठीक है। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, उसकी सराहना करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, प्रकृति एवं पर्यावरण का संबंध है तो क्या है? ए शारीरिक बनावट एवं पर्यावरण से, बी आंतरिक और बाह्य पर्यावरण से, सी आनुवांशिकता एवं पर्यावरण से, या डी स्वभाव एवं चरित्र से। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। देखिए आनुवांशिकता एवं पर्यावरण से, जो प्रकृति और पर्यावरण का जो संबंध है ना वो आनुवांशिकता एवं पर्यावरण से है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है और औपचारिक शिक्षा क्या होती है, इसी क्वेश्चन में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। देखिए अनौपचारिक शिक्षा है, ए परिवार समुदाय एवं धर्म आदि के माध्यम से प्रदान की जाती है, बी ज्ञान प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित नहीं होता है, ठीक, अभिप्रेरित नहीं होता है भाई, औपचारिक हो या अनौपचारिक हो भाई, अभिप्रेरित तो होती है, उस समय सीखने को तो मिलता ही है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सी भी देख लेते हैं, किसी संगठित अभिकरण के द्वारा व्यवस्थित की जाती है, या फिर डी कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा, देखिए ये वाला ऑप्शन नंबर डी, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है आपका, ठीक है। औपचारिक शिक्षा में देखिए औपचारिक शिक्षा के साधन जैसे कि स्कूल कॉलेज जो होते हैं ना वो औपचारिक शिक्षा के साधन होते हैं, वो हम शिक्षा लेने के लिए ही जाते हैं स्कूल कॉलेजों में, ठीक है, घूमने फिरने थोड़ी ना जाते हैं। अनौपचारिक में इनका कोई निश्चित पाठ्यक्रम होता है, इनकी जो शिक्षा होती है ना, जैसे ये वाला देखिए आपका परिवार हो गया, पास पड़ोस हो गया, समुदाय हो गया, इनके आसपास जब आप रहते हो तो इनसे आपको सीखने को मिलता है ना, इनका कोई निश्चित पाठ्यक्रम तो होता नहीं है, लेकिन वो जो भी ज्ञान की बातें बताती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये हमारे अनौपचारिक शिक्षा के साधन होते हैं, ठीक है। और औपचारिक शिक्षा में हमारे स्कूल कॉलेजेस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी 2+2, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कठिन प्रयास के बावजूद सफलता न मिलने पर मैं, यानी कि मैं क्या करूँगा? ए इसे सदा के लिए भूल जाना चाहिए। देखिए सदा के लिए क्यों भूल जाना चाहिए भाई? अगर जो आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, एक ना एक दिन सफलता मिलनी ही है। भी देख लेते हैं, सब भाग्य का खेल मानती हूँ, ठीक है यार, क्या भाग्य नहीं यार, जब तक आप प्रयास ही नहीं करोगे तो भाग्य भी कहाँ आपका साथ देगा। प्रयास कीजिए, आप प्रयास कीजिए, एक बार फेल होंगे, दो बार फेल होंगे, तीसरी बार में आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। सी देख लेते हैं, पुनः नए उत्साह के साथ प्रयास करती हूँ, या फिर डी आगे प्रयास करना समय की बर्बादी समझती हूँ। देखिए समय की बर्बादी समझती हूँ नहीं भाई, प्रयास कीजिए। तो देखिए हमारा डी भी गलत, बी भी गलत, ए भी गलत, ठीक है। तो हमारा सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी पुनः नए उत्साह के साथ प्रयास करती हूँ। देखिए पुनः, अब अगर एक बार फेल हो गए हैं तो दोबारा प्रयास कीजिए, दोबारा नहीं तो तिबारा कीजिए, तिबारा नहीं तो 4th टाइम आप जो है निश्चित ही आपको सफलता मिल जाएगी, ठीक है। हार नहीं माननी है, कहने का मतलब है हार नहीं है, सफलता, प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ, आपके विचार में मुख्य बहादुरों को शिक्षित किया जाना चाहिए, यानी कि जो बोलते नहीं हैं उनको शिक्षा किया जाना चाहिए आपके विचार से। देखिए ए में देखा हमारी जिम्मेदारी नहीं है भाई, क्यों नहीं है भाई, जिम्मेदारी है। देखिए CDP के क्वेश्चन क्या होते हैं, आप जब इनका जवाब दो ना तो एक टीचर की तरह जवाब दो, ठीक है, ना कि एक स्टूडेंट की तरह, ठीक है। तो पहला तो हमारा गलत हो गया। भी देख लेते हैं, एक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है। देखिए चुनौतीपूर्ण कार्य जो है बच्चों को, ऐसे बच्चों को पढ़ाना, लेकिन ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो ये भी हमारा गलत। तीसरा देखें, व्यर्थ में धन की बर्बादी है। क्या बात कर रहे हो यार, व्यर्थ में, यानी कि जो बच्चे जो है किसी कारण से कमज़ोर हैं, बुद्धि है, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो उन्हें पढ़ाना नहीं चाहिए। ये वाला भी हमारा गलत हो गया। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है, बिल्कुल यार, प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है ये, इनका भी, इन्हें भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इन्हें शिक्षा का वो देना चाहिए आपको। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन आ गया, देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यदि छात्र पाठ्यक्रम में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करना पसंद करेंगे? देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पैडागोजी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आप इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। ये देख लेते हैं, स्वयं शिक्षण में रुचि लेंगे, यानी कि आप एक शिक्षक हैं, छात्र तो रुचि नहीं ले रहा है, स्वयं रुचि लेकर आप पढ़ा रहे हैं, और स्वयं से क्या होगा भाई, छात्रों का भी तो रुचि लेना जरूरी होता है। तो हमारा गलत हो गया पहला ही ऑप्शन। बी
अरुचि यार, फिर देखें रुचि की बात कर रहे हैं, ये आंसर देखिए पॉजिटिव है रुचि, और हमारा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि उल्टा, बिल्कुल। लेकिन ये हमारा सही हो जाएगा, लेकिन हम सी और डी का भी पढ़ेंगे। पहले बी पढ़ लेते हैं। अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई, वे रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं, हम प्रयास तो करेंगे। लेकिन सी भी पढ़ेंगे हम। रुचि लेने वाले छात्रों का उदाहरण देंगे, यानी कि जो रुचि ले रहे हैं। कंपैरिजन यानी कंपैरिजन करेंगे हम, नहीं कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे दूसरों के साथ। डी, शिक्षण को रोचक बनाएंगे। देखो शिक्षण को रोचक बनाना चाहिए, ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है डी। लेकिन यहाँ हम बात करें अगर बी की, तो बी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरुचि का कारण जानेंगे, यानी कि विद्यार्थी रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं उसका कारण जानेंगे, और उसके बाद शिक्षण को रोचक बनाएंगे। तो हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रयास करेंगे, देखिए प्रयास करेंगे, ये जो प्रयास शब्द है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस किसी भी ऑप्शन में प्रयास या सक्रिय शब्द आते हैं ना, वो ऑप्शन 99% वो सही होते हैं, ठीक है। 99% वो ऑप्शन सही होते हैं आपके। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, पूर्व प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का आधार होना चाहिए। पूर्व प्राथमिक विद्यालय की बात की जा रही है, शिक्षा का आधार होना चाहिए। ए, पाठ्य पुस्तक विधि, बी, खेल विधि, सी, भाषण विधि, या फिर आपका डी, प्रयोगशाला विधि। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, खेल विधि। देखिए जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, भाई वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, खेल के माध्यम से जो आपका शिक्षा दी जाती है। छोटे जब आप LKG UKG में चले जाइए, तो वहाँ बच्चों को बैठना सिखाया जाता है, शेयरिंग सिखाई जाती है, बोलना सिखाया जाता है बच्चों। सबसे पहले वही तो सब सिखाया जाता है। उन्हें डायरेक्ट पुस्तक के ऊपर थोड़ी ना लगा देते हैं कि आप जो पढ़िए पढ़िए, नहीं, उन्हें पहले छोटी छोटी बातें सिखाई जाती हैं, ठीक है। जो पूर्व प्राथमिक विद्यालय की बात की जा रही थी यहाँ पर, ठीक है, उसके आधार पर हमारा बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वैसा, और हमारे जो मनोवैज्ञानिक है पियाजे, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, उसी के आधार पर जो है पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक है, लेव वाइगोत्स्की हो गए, पियाजे जी हो गए हमारे, और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है। किल पैट्रिक वगैरह हो गए, जॉन डीवी वगैरह हो गए आपके। तो इन सभी के सिद्धांतों से क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे कि इनसे देखिए हमारा एक क्वेश्चन बना है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक संक्रियात्मक अवस्थी की अवधि क्या है, हमें वो बताना है। वो अवधि क्या है? ए 4 से 8 साल, सेकंड में जन्म से 2 साल, थर्ड 2 से 7 साल, फोर्थ 5 से 8 साल। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही। यहाँ देखिए प्राकृतिक क्रियात्मक अवस्था की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये अवस्था कब से कब तक होती है? तो 2 से 7 साल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, संप्रेक्षण से संबंधित, संप्रेक्षण के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। संप्रेक्षण कौशल अर्जित किया जा सकता है, कथन है, सर संप्रेक्षण कौशल अर्जित किया जा सकता है, ये सही है गलत हमें बताना है। ए सत्य है, बी असत्य है, सी असंभव है, या फिर डी व्यवहारिक है। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, ठीक है। ये बोलकर सत्य है, संप्रेक्षण जो है कौशल अर्जित किया जा सकता है। देखिए आप किसी आप बिल्कुल शांत और सरल स्वभाव के, आप किसी ऐसे ग्रुप में चले जाते हैं जहाँ पर व्यक्ति जो है ना काफ़ी अच्छे से बोलते हैं, नए नए शब्दों का यूज़ करते हैं। तो आप जब उस तरह के एनवायरनमेंट में रहेंगे ना, तो आप भी नए नए शब्दों का यूज़ करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वह गुण जो शिक्षक में परमावश्यक है, एक शिक्षक में वो अवश्य होना जरूरी है, वो कौन सा गुण है? ए प्रवृत्तिवादी अभिवृत्ति, बी अनुकूलन, धैर्य एवं सतर्कता, सी सांसारिक प्रवृत्ति, या फिर डी निर्भरता व निर्णयात्मक अयोग्यता। देख अयोग्यता है, अगर यही योग्यता होता तो शायद ये हमारा ऑप्शन सही होता है। अयोग्यता, देखिए अयोग्यता आ गया ना इसमें, अयोग्यता, तो ये इसके आधार पर हमारा गलत हो गया। तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। देख एक तो गलत हो गया, बचे 3, तो 3 में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, अनुकूलन, धैर्य एवं सतर्कता, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, विद्यालय में संपन्न होने वाली मानवीय अंतरंग प्रक्रियाएं कही जाती हैं, क्या कही जाती है? ए सामाजिक पदानुक्रियता, बी सामाजिक दशा, सी सामाजिक गतिशीलता, या फिर डी सामाजिक तंत्र। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, सामाजिक तंत्र कही जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आप देखें दोस्तों, इस वीडियो में हम काफ़ी अच्छे से एक एक क्वेश्चन को काफ़ी डीपली एनालिसिस करके इस वीडियो में हमने ऐड किया है। देखिए तो आपसे निवेदन है
तो हमारी इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ आप ना इसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हो सके, ठीक है। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है Study2+2, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और हम आपको एक और बता दें, तो इन वीडियो के माध्यम से हम 999 देखिए CDP के 999+ क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और उन सभी वीडियो को देख लें, वहाँ पे एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? देखिए बालक के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है पूछा गया है, ठीक है। ए भविष्य की योजना की सूझबूझ, सेकंड में दिया विज्ञान की काल्पनिक कथना उसमें अधिक रुचि। देखिए बालक के बौद्धिक विकास में यार विज्ञान में कहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, इतना छोटा बच्चा होता है। सी बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, डी काल्पनिक भव्य का अनंत। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, यानी कि पहला भविष्य की योजना की सूझबूझ नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है आपको जिसमें देखिए नहीं है पूछा गया, यानी कि छोटा बच्चा है इतना फ्यूचर के बारे में कहाँ पूछ लेगा। फ्यूचर में क्या होता है, जब जो किशोरावस्था होती है ना आपकी 18 साल से जब ऊपर जाता है तो वो जो है आपका बच्चा जो है फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन भी पूछा भी जाता है, ठीक है। जब जो आपकी किशोरावस्था होती है वो 18 से प्लस होती है आपकी, तो वहाँ पर इस तरह के दिमागी विकास होते हैं कि भविष्य के बारे में सोचना विचारना शुरू कर देते हैं आपके किशोरावस्था से आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, विद्यालय एक संस्था है जिसका कार्य है, क्या है कार्य? ए सामाजिक दूरी स्थापित करना, यानी विद्यालय जो है सामाजिक दूरी स्थापित करेगा। यार क्या बात करें, पहला ऑप्शन तो गलत ही हो गया, सामाजिक दूरी क्यों करेगा भाई? समाज विद्यार्थी और समाज में परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए तो शिक्षा दी जाती है ताकि समाज में रहकर वो समाज का कल्याण कर सके। बी देखते हैं, समाजीकरण करना। डी धार्मिक आधार पर स्तरीकरण करना, देखिए धार्मिक आधार पर, देखिए इंडिविजुअल धार्मिक आधार पर यानी कि बंटवारा करेंगे विद्यार्थी हैं, विद्यालय की ये कार्य होता है कि वो धार्मिक आधार पर जो है बंटवारा करे, तो सी भी गलत। डी देखते हैं, आर्थिक आधार पर, देखिए आर्थिक आधार, क्या बात है, इसे भी काटो, इसे भी काटो, इसे भी काटो, तीन तो हमारे ऑटोमेटिक गलत हो गए, तो चौथा है हमारा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। समाजीकरण करना, विद्यालय का समाजीकरण कार्य बिल्कुल होता है भाई, समाजीकरण करना, बाकी तीनों गलत और आपका भी बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए शिक्षा के लिए है, वो भी शिक्षा से रिलेटेड था आपका, विद्यालय से, ये शिक्षा से रिलेटेड है। शिक्षा के लिए सबसे अनुकूलन है, सबसे अनुकूलन क्या है? ए जाति, बस शिक्षा के लिए जाति सबसे अनुकूलन है, गलत। बी सामाजिक स्तरीकरण, यानी कि सामाजिक जैसा है वैसा ही बना रहे समाज। फिर शिक्षा का फायदा क्या है? बस समाज को आगे बढ़ाइए, समाज का विकास कीजिए, ये भी गलत। सी देखते हैं गतिशीलता। डी देखते हैं सामाजिक वर्गीकरण। देखिए शिक्षा के लिए अनुकूल सामाजिक वर्गीकरण है, ये समाज के अलग अलग समुदाय के बंदों को अलग अलग बांट दो, नहीं ये भी गलत, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑटोमेटिक हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, ठीक है। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। देखिए शिक्षा के प्राथमिक उद्देश्य की बात की जाए, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और वो भी इंडिया से रिलेटेड, भारत से, हम यहीं के निवासी हैं और यहीं पे हमारा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ए राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करना। बी नौकरी के लिए तैयारी करना। देखिए नौकरी की प्राथमिक शिक्षा में यार नौकरी कहाँ से आ गई आपको, काटो, प्राथमिक शिक्षा की बात की जा रही है ना। सी हितकर ज्ञान देना, हितकर ज्ञान देना, क्या बात है। डी शैक्षिक रूप से दृढ़ बनाना, यानी कि केवल शैक्षिक रूप से दृढ़ बनाना, ठीक है। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करना। देखिए प्राथमिक शिक्षा बच्चों को शुरू से ही आप जो है राष्ट्र के बारे में बताएंगे, ठीक है, उसकी सुरक्षा के बारे में बताएंगे, उसके हित के कार्यों के बारे में, कि कैसे हम अपने राष्ट्र को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। पर वो शुरू से अगर बच्चों को आपको राष्ट्र के बारे में बताओगे तो आपका देश प्रेमी बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, बस बने रहिए, बस कुछ ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम जल्दी से अच्छे स्पीड से कवर कर लेते हैं। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक भाषा, मनोवैज्ञानिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक के आधार पर हमारे CDP के क्वेश्चन आकर बनते भी हैं, पढ़ लेते हैं इसे। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? देखिए भाषा विकास की बात की जा रही है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये जो है एग्जाम में आपका पूछा गया है, ठीक है, भाषा विकास। ए पेवलोव, सेकंड दिया बिने चोम्स्की, 4 देगा आपका मॉशले। तो यहाँ हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही। चोम्स्की ने, देखिए मनोवैज्ञानिक भाषा विकास, भाषा के अगर कहीं भी आपका भाषा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है
ठीक है, तो वहाँ पर चोम्स्की बिल्कुल अच्छे से होते हैं। अगर सामाजिक या संस्कृति से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ हमारे लेव वाइगोट्स्की हो जाते हैं, ठीक है। लेव वाइगोट्स्की काफ़ी इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है हमारे लिए, तो आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उनके बारे में ना हमने वीडियो भी बनाई है, ठीक है, उनके विकास के बारे में, ठीक है, जो उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए उनके बारे में। अगर वो वीडियो आप देख लेंगे तो पेडागोजी के क्वेश्चनों को हल करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक अध्यापक है। देखिए अनौपचारिक अध्यापक की बात की जाए सबसे महत्वपूर्ण वो कौन है? ए उसकी साथ, बी उसकी माँ, सी उसके भाई बहन, डी उसके माता पिता। देखिए अनौपचारिक में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण तो बच्चे की उसकी माँ, बच्चे की माँ ही होती है यार। बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी माँ ही तो होती है अनौपचारिक अध्यापक, ठीक है। और अनौपचारिक शिक्षा के साधन की बात की जाए तो पास पड़ोस और परिवार हमारा सही आंसर हो जाता है। और यहीं अगर मैं बात करूँ कि औपचारिक अध्यापक कौन है, तो औपचारिक अध्यापक वो होते हैं जो आपके स्कूल या कॉलेज में आपके अध्यापक होते हैं, वो औपचारिक के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक में यहाँ पर महत्वपूर्ण की बात की जा रही है तो उसकी माँ, अगर महत्वपूर्ण की बात नहीं की जाती तो उसके भाई बहन भी, और उसके पिताजी, उसके माँ भी, उसके दादा दादी, सब जो है अनौपचारिक अध्यापक होते हैं उसके। बस छोटा बच्चा है सर, वो शुरू में आप जिस तरह का घर में जो है वातावरण रखेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो अनुकरण के माध्यम से तो छोटा बच्चा सीखता है। चलिए वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, यदि आप शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं तो कहाँ से शुरू करेंगे? देखिए आप एक टीचर हैं, आप शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ए स्नातक स्तर पर, देखिए यानी कि आप पहले फर्स्ट टू सेकंड से नहीं चलेंगे, सीधा आपका ग्रेजुएशन पर पहुंच जाएंगे, गलत हो गया। बी प्राथमिक स्तर पर, सी माध्यमिक स्तर पर, यानी कि प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर। देखिए प्राथमिक स्तर स्टार्टिंग होता है, माध्यमिक स्तर स्टार्टिंग से थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है। प्राथमिक क्या था 1 to 5 क्लास के लिए होता है, माध्यमिक 6 to 8 की क्लास के लिए होता है। तो आप 6 to 8 नहीं करेंगे तो, अरे ये सभी तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो देखिए ये डी हमारा गलत, बी गलत, ए गलत। तो प्राथमिक स्तर यानी कि 1 to 5 क्लास से माध्यमिक स्तर, ठीक है। तो वहाँ जो स्टार्ट, अगर आप किसी, देखिए लेट से अगर आप कोई मकान बनाना चाहते हैं, आपने मकान तो अच्छा खासा बना लिया लेकिन उसकी नींव आपने सही नहीं भरी, तो क्या होगा, मकान तो गिर जाएगा ना। तो वही हमारी यही है, इसी के ऊपर ये है हमारा। तो शुरू से ही हमें जो है सुधार, छोटे बच्चों से हमें सुधार की भावना को जागृत करना चाहिए, ठीक है। वहाँ से हमें जो है शिक्षा के स्तर में सुधार की स्टार्टिंग करनी चाहिए माध्यमिक स्तर से, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, निरंतर शिक्षा के पतन के लिए दोषी हैं। देखिए जो निरंतर आपका जो शिक्षा का पतन हो रहा है उसके लिए दोषी कौन है? ए अराजकता एवं अनुशासनहीनता, बी राजनीतिक हस्तक्षेप, सी अध्यापकों में लुप्त होती कर्तव्य निष्ठा, या फिर डी अभिभावकों की उदासीनता। तो दोषी क्या है भाई, क्या होगा हमारा आंसर? तो यहाँ हमारा आंसर बिल्कुल सी बिल्कुल सही होगा, अध्यापकों में लुप्त होती कर्तव्य निष्ठा। यानी कि अध्यापक क्या होते हैं, स्कूल में जाते हैं और आराम से चेयर पर बैठ जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं है, और सैलरी आती रहती है 60, 70, 80, 90, कम बहुत से टीचरों को तो 1 लाख भी सैलरी आती है मंथ की। बच्चों को पढ़ाते नहीं है और बच्चे बस आपस में लड़ते झगड़ते बातें चीतें करते हैं, इधर उधर स्कूल कॉलेज में अपना घूमते रहते हैं, अपना टाइम बर्बाद करते हैं। तो अध्यापकों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, ठीक है। आप जो है बच्चे के भविष्य को बनाइए, ना कि उसको बिगाड़िए, ठीक है। तो इस आधार पर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों हमने इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन देखे, इस वीडियो में ना हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखे पढ़े, आप जब मैं आपको पढ़ा रहा था आपने एक एक क्वेश्चन पढ़ा भी है, आपने खुद से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि एक एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा कि इस वीडियो के माध्यम से हमारी कुछ मदद हो सकती है, तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 2+2 को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ठीक है। तथा हमारे इस वीडियो को आपको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके, ठीक है। और मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ कि इन वीडियो के माध्यम से ना हम 999+ क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, ठीक है। 999+ क्वेश्चनों को हमने पहले भी कुछ क्वेश्चनों को पढ़ा दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा उसका लिंक, वहाँ से आप उन क्वेश्चनों को भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और जल्दी मिलते हैं आपसे अपने नए क्वेश्चनों के साथ और नए वीडियो के साथ, ठीक है।